तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 31 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, राजस्थान के स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन करने की है तैयारी, अब तय ड्रेस में ही आना होगा। साथ ही कहा सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जी हाँ, राजस्थान में हिजाब विवाद के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल में ड्रेस कोड की सख्ती से पालन करवाने को कहा है। स्कूल ड्रेस में नहीं आने पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है, हम किसी भी कीमत पर सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे, लोगों का धर्म नहीं बदलने देंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि मैं हिजाब के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ, असल में मैं इस पक्ष में हूँ कि सरकार ने स्कूलों की जो ड्रेस तय की हुई है उसे पहनकर स्कूल में आए। जो कोई भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करेगा या विरोध करेगा, उसके खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए अगली खबर, 2G और 3G नेटवर्क को बंद करे सरकार, जियो ने ट्राई को दिया है ये सुझाव। कहा है 2G और 3G यूजर्स को 5G पे शिफ्ट करने की पॉलिसी बनाए। जी हाँ, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने सरकार को पूरे देश में 2G और 3G नेटवर्क को बंद करके मौजूदा यूजर्स को 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने की सलाह दी है। जियो कंपनी ने कहा है कि इससे गैर जरूरी नेटवर्क कॉस्ट बचाई जा सकती है। साथ ही जियो ने सरकार से इसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए भी कहा है। अब दोस्तों अगर सच में ट्राई यानी कि सरकार जियो कंपनी की इस बात को मानेगी तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के पास अभी 2G फोन है या 3G फोन है, तो क्या इन लोगों के फोन में नेटवर्क आना बंद हो जाएगा? क्या इनका फोन डब्बा हो जाएगा? क्या ऐसे लोगों को 4G या 5G स्मार्टफोन खरीदना ही होगा? बाकी जैसा कि जियो ने कहा है कि सरकार इसके लिए कोई पॉलिसी बनाए, तो क्या पॉलिसी में 2G और 3G फोन वालों को ऐसे फोन के बदले में क्या दूसरा फोन दिया जाएगा? ऐसे कई बड़े सवाल उठते हैं अगर जियो की बात मानी जाती है तो। बाकी आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि सरकार यानी कि ट्राई इस पे क्या फैसला लेता है। देखिए अगली खबर, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाई। एलन मस्क बोले इसके जरिए पैरालिसिस का मरीज चल सकेगा और अंधे लोग देख पाएंगे। जी हाँ, टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए एक चिप इम्प्लांट की है और इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। जानकारी के मुताबिक अगर ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो यानी कि जो चिप लगाई गई है सर्जरी के जरिए इंसान के दिमाग में, अगर ये पूरी तरह से कामयाब हो जाता है, सही से काम करता है, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में दृष्टिहीन यानी कि जो अंधे लोग हैं वो देख पाएंगे। पैरालिसिस मरीज यानी कि जिन लोगों को लकवा मारा हुआ है या ऐसी जो भी परेशानी है वो लोग चल फिर सकेंगे, कंप्यूटर चला सकेंगे। कंपनी ने इस चिप का नाम लिंक रखा है। वैसे तो इस चिप पे काम काफी अरसे से हो रहा है, लेकिन अभी हाल ही में इस चिप को सर्जरी के जरिए इंसान के दिमाग में इम्प्लांट किया गया है। एलन मस्क ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि जिस इंसान के दिमाग में ये चिप लगाई गई है तो वो पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है। शुरुआती जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो आशाजनक है, अच्छे हैं। देखिए अगली खबर के, भारत में बढ़ा भ्रष्टाचार, 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 85 से 93 स्थान पे आया भारत। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की करप्शन की रिपोर्ट अभी हाल ही में बीते मंगलवार को जारी की गई। इसके मुताबिक भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2023 में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में 93 स्थान पे पहुंच गया। हालांकि एक साल पहले 2022 में 85वें नंबर पर था। आपको बता दें, जिस देश का नंबर जितना ज्यादा होता है वहाँ पे भ्रष्टाचार उतना ही ज्यादा होता है, करप्शन उतना ही ज्यादा होता है। इसी कड़ी में चीन 76वें नंबर पर है और पाकिस्तान 133वें नंबर पर है, पर वहीं डेनमार्क नंबर 1 पर है। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है, वहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया में है। देखें अगली खबर, तालिबान की बुलाई मीटिंग में शामिल हुआ भारत, रूस समेत 10 देशों ने लिया हिस्सा। हालांकि भारत ने इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। जी हाँ, अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान की तरफ से अभी हाल ही में बीते सोमवार को एक मीटिंग बुलाई गई थी। अफगान मीडिया के मुताबिक इस मीटिंग में 10 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। अफगानिस्तान की समाचार एजेंसी खामा प्रेस ने बताया है कि बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों में भारत, कजाकिस्तान, तुर्की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया और किर्गिस्तान शामिल है। बताया गया है इस बैठक का मकसद आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब तालिबान को भी धीरे धीरे दुनिया के कई देश कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं, उसको एक देश के तौर पर मानने के लिए तैयार हो गए हैं और ऐसे देशों में अपना
भारत भी शामिल है। देखिए अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की 4 बड़ी घोषणाएं। पहली घोषणा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। बताया गया किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब किसानों को हर साल 8,000 रूपए मिलेंगे, यानी कि 2,000 रूपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। शायद आपको पता होगा अभी इस समय पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के गरीब किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रूपए करके 6,000 रूपए दिए जाते हैं, लेकिन अब राजस्थान के किसानों को 6,000 रूपए की बजाय 8,000 रूपए मिलेंगे। हालांकि जो दूसरे राज्य के किसान हैं उनको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई थी कि आने वाले 1 फरवरी से जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, उसी बजट सत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 6,000 रूपए से बढ़ाकर 9,000 रूपए किया जा सकता है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दूसरी घोषणा गेहूं की फसल को लेकर की। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल पर अब राजस्थान के किसानों को 125 रूपए ज्यादा मिलेंगे प्रति क्विंटल पर। अभी तक किसानों को 1 क्विंटल गेहूं के लिए राजस्थान में 2275 रूपए मिल रहे थे, लेकिन अब 2400 रूपए मिलेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी घोषणा ये की गई कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रूपए की बढ़ोतरी होगी। तो जिन विधवाओं, बुजुर्गों या अन्य लोगों को अभी तक 1,000 रूपए की पेंशन मिल रही थी, तो अब वो बढ़कर 1150 रूपए हो गई है। वहीं चौथी बड़ी घोषणा ये की गई है कि पाकिस्तान से विस्थापित सभी परिवारों को आवास यानी कि घर और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कि जो हिंदू, सिख, ईसाई या बौद्ध या जैन पाकिस्तान से परेशान होकर आएंगे उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। शायद आपको पता होगा जल्दी ऐसे लोगों को CAA के तहत भारत की नागरिकता भी दी जाएगी। देखिए अगली खबर, बिहार का बजट 12 फरवरी को पेश होगा। 10 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने अभी हाल ही में बीते रोज कई तरह के बड़े ऐलान किए किसानों को लेकर और बाकी कई चीजों को लेकर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिहार का बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान बिहार को लेकर कई तरह के बड़े ऐलान होंगे, कई योजनाओं के ऐलान हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें देश के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर बजट सत्र 1 फरवरी से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये अंतरिम बजट पेश करेंगी और इसमें पूरे देश के लिए कई तरह के बड़े ऐलान हो सकते हैं, लेकिन बिहार का खास बजट 12 फरवरी को पेश होगा। देखिए अगली खबर, कल 1 फरवरी से IMPS के जरिए 5 लाख रुपए इकट्ठे भेज पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें IMPS एक ऐसी सर्विस है जिसके तहत हाथों हाथ पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि अभी तक इसके जरिए 2 लाख रुपए ही ट्रांसफर हो पाते थे, लेकिन अब एक नए फैसले के तहत आने वाले 1 फरवरी से आप IMPS के जरिए 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर पाएंगे। देखिए अगली खबर, रेलवे को मिल सकते हैं आने वाले बजट से 3 लाख करोड़ रुपए। इसकी वजह से ट्रेनों में अच्छे खाने के अलावा वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रेल क्षेत्र में कई तरह के बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया आने वाले 1 फरवरी से केंद्र के स्तर पर बजट पेश होना शुरू होगा, तो बताया गया इसी बजट में 3 लाख करोड़ का बजट मिल सकता है। बताया गया इन पैसों से रेलवे की सेवाएं बेहतर की जाएंगी, ट्रेनों में अच्छे खाने देने के अलावा वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। देखें ऐसी ही एक और खबर कि करदाताओं को यानी कि टैक्स भरने वालों को वित्त मंत्री से टैक्स में अधिकतम छूट मिलने की है उम्मीद। जी हाँ, जो भी लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए भी जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा 1 फरवरी से, तो उसमें कई तरह के बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। टैक्स भरने वालों को कई तरह की छूट मिल सकती है। देखिए अगली खबर, तेजस्वी यादव को ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ करने के बाद छोड़ा। 12 अफसरों ने पूछे 60 सवाल। जॉब देने के बदले जमीन लेने के मामले में ईडी ने पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से करीब 8 घंटे पूछताछ की है। अभी हाल ही में उनके पिता लालू यादव से लगभग 9 या 10 घंटे पूछताछ की गई थी। अब आने वाले दिनों में लालू यादव के कई और परिवार के सदस्यों से, इसके अलावा कई और लोगों से पूछताछ की जाएगी। वहीं बताया गया है तेजस्वी यादव पटना ईडी दफ्तर से रात 8 बजे बाहर निकलकर पूछताछ के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, जीत का साइन दिखाया। इस दौरान उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। देखिए अगली खबर के CM आवास पर हेमंत सोरेन ने 1.5 घंटे मीटिंग की। जी हाँ, लापता होने की चर्चा के बीच 31 घंटे के बाद बीते मंगलवार को दोपहर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक रांची आ गए। उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बीते 31 घंटे से गायब हैं और कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बीते रोज 31 घंटे के बाद वो अचानक रांची आए। बाकी ताजा अपडेट ये है कि मीटिंग में इस बात की चर्चा की गई कि अगर ईडी जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है तो आगे का प्लान क्या होगा, मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री, उन पर भी जमीन घोटाले का, पैसों के घोटाले का आरोप है। उनसे ईडी एक बार पूछताछ कर चुकी है और अब दोबारा
पूछताछ करेगी। वैसे पूछताछ पहले ही हो जाती, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री एकदम से गायब हो गए थे और 31 घंटे के बाद सामने आए। देखिए अगली खबर। चीन समर्थक मोइजू को लगा बड़ा झटका। भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की मुहिम चली थी, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद खड़ा हो गया था। अब ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या, वहाँ पे घूमने जाने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। देखिए अगली खबर कि अयोध्या के राम मंदिर में दिल खोल के लोग कर रहे हैं दान। आइए बताएं बीते 9 दिनों में कितना दान आया है दान पेटी के अलावा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से आम श्रद्धालु आम जनता अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा सकती है। बताया गया इस दौरान दान में 23 जनवरी को 2 करोड़ 62 लाख रुपए के चेक मिले, वहीं 27 लाख रुपए नगद आए। ऐसे ही बाकी दिनों थोड़ा बहुत कम करके दान आते रहे। हालांकि आपको बता दें ये दान उन दानों के अलावा है जो दान बॉक्स में आते हैं। देखिए अगली खबर के यूपी के इस जिले में 31 जनवरी को आ रहे हैं, यानी कि आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तैयारियां हो गई हैं तेज। यहाँ पे होगी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ, यूपी के कानपुर के चौबेपुर के बैदानी गाँव में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूजा का कार्यक्रम होना है। इसी दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आएंगे। ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें एक और खबर आ रही है कि बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर दिल्ली में भी हनुमान कथा सुनाने आ रहे हैं। कथा का आयोजन 1 फरवरी से 3 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली की घोंडा विधानसभा स्थित तीसरा पुस्ता यमुना खादर में किया जाएगा। देखिए अगली खबर के IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP को 6.5% किया है। हालांकि वित्त मंत्रालय के अनुमान से कम है। देखिए अगली खबर के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की और जेल हुई। रैली में सीक्रेट लेटर दिखाने का है मामला। शायद आपको पता होगा कि तोशाखाना के केस में वो 3 साल की सजा पहले से ही काट रहे हैं। उनको 10 साल की और सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान को लेकर देखें एक और बड़ी खबर कि पाकिस्तान बदलेगा अपने सभी करेंसी नोट। वहां का स्टेट बैंक बोला पाकिस्तानी रुपए पर भरोसा बढ़ाने के लिए नए नोट लाएंगे, लेकिन भारत की तरह नोटबंदी नहीं करेंगे। जी हां, पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले वहां के स्टेट बैंक ने इस बात की घोषणा की है कि वो अगले 2 साल में देश में हर मूल्य के नए नोट जारी करेगा, यानी कि धीरे धीरे पुराने नोटों को हटाता जाएगा और नए नोटों को मार्केट में लाता जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि हम पूरे देश में पुराने नोट तो हटा देंगे, लेकिन इसके लिए इंडिया की तरह नोटबंदी नहीं करेंगे। देखिए अगली खबर। शर्जिल इमाम की जमानत पर अगले महीने फैसला लें, दिल्ली हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को निर्देश। साल 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा हुआ है मामला शर्जिल इमाम का। जी हाँ, राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद छात्र और एक्टिविस्ट शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर बीते मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि फरवरी महीना खत्म होने से पहले शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पे फैसला लें, यानी कि उसको जमानत देनी है या नहीं। देखिए अगली खबर। कर्नाटक के स्कूल में 2 बच्चियों से टॉयलेट साफ करवाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद हेडमास्टर कर दिया गया है सस्पेंड। कर्नाटक में बीते 2 महीने में चौथी घटना है। जी हाँ, कर्नाटक में स्कूली बच्चों से टॉयलेट साफ कराने का एक और मामला सामने आया है। अभी हाल ही में इसका वीडियो वायरल हुआ बीते सोमवार को। वीडियो के वायरल होने के बाद हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए अगली खबर। कोहरा, ओलावृष्टि और बारिश अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग का आया है बड़ा अपडेट देश के कई हिस्सों को लेकर। जी हाँ, आने वाली 4 फरवरी तक मौसम कैसा रहेगा इसको लेकर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उससे सटे हुए मैदानी क्षेत्रों में जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि यानी कि बर्फ भी गिर सकती है। वहीं बताया गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आज 31 जनवरी को और 2 फरवरी को सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर के छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ, 3 जवान हुए शहीद। बीजापुर में 14 जवान हुए घायल। वहीं IG बोले एनकाउंटर में 6 लोग मारे गए। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकलगुड़े में बीते मंगलवार को हुए नक्सली हमले में देश के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 जवान घायल हुए। देखिए अगली खबर के फिलिस्तीनी समर्थकों पर भड़की पूर्व अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, चीन लौट जाओ, वहीं तुम्हारा हेडक्वार्टर है। असल में कुछ लोग हमास और इजरायल की जो जंग चल रही है तो उसी मामले को लेकर फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए अगली खबर। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह की बहू की एक्सीडेंट में गई जान। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार का हुआ बड़ा हादसा। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और बेटा भी हुआ है घायल। हालांकि बहू की जान चली गई है। देखिए अगली खबर। नो एंट्री फिल्म के पार्ट 2 में सलमान खान, फरदीन और अनिल कपूर दिखाई नहीं देंगे, बल्कि नो एंट्री मूवी के पार्ट 2 में 3 अलग चेहरे देखने को मिल सकते हैं।
बताया गया है। नो एंट्री मूवी के पार्ट 2 में अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान की जगह वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत नजर आएंगे। बताया गया ये मूवी अगले साल 2025 में रिलीज होगी। देखिए अगली खबर, शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे KGF स्टार यश। नितेश तिवारी की रामायण के बाद यश को मिली है दूसरी फिल्म। इसमें शाहरुख खान और यश दोनों एक साथ काम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको जल्द ही एक ऐसी मूवी देखने को मिलेगी जिसमें यश और शाहरुख खान दोनों ही एक्शन करते हुए नजर आएंगे। देखिए अगली खबर, कुछ खट्टा हो जाए से एक्टिंग में डेब्यू करेंगे गुरु रंधावा। दबंग 3 की हीरोइन सई मांजरेकर के संग रोमांस करते हुए नजर आएंगे। 16 फरवरी को रिलीज होगी ये फिल्म। एक्टिंग की दुनिया में गुरु रंधावा की ये पहली मूवी होगी। देखिए अगली खबर के 105 दिनों के बाद बेटे से मिले मुनव्वर फारूकी, साथ में केक काटकर जीत को सेलिब्रेट किया। इंटरनेट पे ये वीडियो हो रहा है वायरल। शायद आपको पता होगा मुनव्वर फारूकी अभी हाल ही में बिग बॉस के विनर बने हैं। देखिए अगली खबर, चकाचौंध से दूर संजय मिश्रा का है नया आशियाना। महाराष्ट्र के गांव में बनाया है फार्म हाउस। खेती बाड़ी में तल्लीन हुए हैं। सभी लोगों को हंसाने वाले संजय मिश्रा ने अभी हाल ही में कहा कि अब मुंबई में मन नहीं लगता है। देखिए अगली खबर, बिग बॉस 17 हारने के बाद अंकिता की पहली पोस्ट आई सामने। अंकिता लोखंडे ने अपने फैंस से कहा, मेरे लिए हार या जीत उतनी मायने नहीं रखती जितना आपका सपोर्ट मायने रखता है। देखिए अगली खबर के 5वीं बार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे पुतिन। इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन मंजूर। हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया है। मार्च में होने हैं चुनाव और ये उम्मीद है कि दोबारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही बनेंगे। देखिए अगली खबर के टोयोटा दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बनी। बीते साल 2023 में 1 करोड़ 12 लाख कार बेची दुनिया भर में। फॉक्सवैगन को लगातार चौथी बार पीछे छोड़ा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।